Hi, my name is Rahul. I am a networking trainer and working with Gurupuran Web Solutions. Gurupuran Web Solution is the best IT company as per my knowledge, and they are providing unique solutions of web services. You can see they are providing lots of web services like website designing, website development, digital marketing, mobile app development, graphic design, 2D animation, 3D animation, website hosting, and domain registration. So, if you want any type of service, you can directly contact on these numbers. They are also providing professional training courses like website design, graphic design. They are also providing networking courses as well like CCNA, CCNP. CCNA is a Cisco Certified Network Associate. In CCNA, you learn how to build your network using networking device like switch, routers, how to use routing protocols. In these networking courses, you will learn about how to build your own network using routing protocols and networking devices like routers, switches, and you will learn how that routers and switches or other networking device works in network and how communication system works in an organization and how you can manage that network using routing protocols. And if you go for the security courses, you can learn how to secure that network you have built so that no attackers can attack your internet network. So if you are interested for any of those courses, you can directly contact on our numbers, or you can directly visit our offices as well. So you can see here and contact us. You can see we have two different offices in Delhi, one in Punjab and one in USA as well. So you can visit our offices directly, or you can contact on these numbers. So that's all for this video. Hope to see you again soon. Thank you so much. वैसे तो लैब मिली नहीं, खतरनाक लैब मिलेगी। नहीं सही है, ये रियल लाइफ प्रैक्टिस हो रही है आपकी इस तरह से। नहीं सर, सही बात है। मेरे को भी आज ऐसे लगा कि भी हाँ, एक्चुअली में पता लग रहा है कि भी क्या फेस चीजें यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट, आई थिंक मुझे पता है क्या लगता है कि अगर बंदे के पास इंटरनेट हो, जैसे इंटरनेट वाली कनेक्टिविटी हो, तो शायद इससे थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे विदाउट इंटरनेट है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना सर? हाँ कोई नहीं, वो हर तरह से होती है। ठीक है, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ncpa.cpl लिखना है, ओके कर देना है। जी तो जी ये जी तरीका हो गया खोलने का ये। ठीक जी है, दूसरा आपको नीचे साइड में यहाँ पे दिखता है ना जो इंटरनेट वाला ऑप्शन, जी 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 जो सर। विंडो का साइन वो बन के आता है, पीसी का जी साइन या फिर जी वाईफाई का साइन। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है, जी सॉरी राइट क्लिक उसके ऊपर करना होता है। राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना होता है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। राइट क्लिक करोगे वैसे जी ये दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। जी ठीक सर। है, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। ये खोलोगे ना कुछ इस तरह से खुल जाएगा। जी ओके, ये खुल गया। फिर जी आपको ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, जी सर। आपको इस मैं पे पता आज जाना है। कहाँ पे गया था सर? मैं आपको बताऊं कहाँ पे गया था मैं? हाँ। जहाँ पे जो इथरनेट लिखा है वहां पे गया। इस इथरनेट पे, जाने के बाद जी यहाँ पे गया। यहाँ पे ना ऑप्शंस आ रहे थे मेरे पास। यहाँ नहीं पे यहाँ पे जी। इसमें और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना होता है इसमें चेंज एडाप्टर ऑप्शंस में। इस ओके पे गए फिर वैसे ही पेज खुल गया आपका ये। ओके ओके, ठीक है। फिर मैं शायद पता है कहाँ पे गलती की, शायद होम, शायद होम पे जाइए सर, होम पे। होम पे, हाँ। नहीं नहीं, ये ज्यादा होम आ गया। ये दोबारा से खोली सर, नेटवर्क और इंटरनेट। ये रहा। स्टेटस स्टेटस दिखाइए, स्टेटस। हाँ, ऐसा आया था। मैं गया था यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे, ये वाला जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लिखा अच्छा, है, इस यहाँ पे वाले देखिए। प्रॉपर्टीज में। जी। हाँ, और नहीं, यहाँ पे नहीं, एक आया था ऐसी ऐसी एक ऐसे ये ऑप्शन है। नीचे यहाँ पे आईपी एड्रेस जी वगैरह जी आ जी, रहा है। ये वाला एडिट एडिट, यहाँ पे आके एडिट किया था मैंने वो। यहाँ पे आके एडिट कर दिया आपने इस पे। जी, फिर ये यहाँ वाला। से मैनुअल सेलेक्ट कर लिया होगा इस तरह से। जी 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 फिर यहाँ से ऐसे ही आईपी फोन ऑन करके यहाँ पे आईपी जी एड्रेस दे दिया। जी 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 जी
तो लेकिन बात ये है कि इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको अभी ये नहीं पता आप कौन से इंटरफेस पे दे रहे हो सकता है आपने वाईफाई वाले पे दे दिया हो, ठीक है। स्टेटस पे अगर आप जी आ रहे जी हो ना, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड है उसका इंटरफेस यहाँ क्या दिखा रहा है, वाईफाई, ठीक है। तो जो आपने इथरनेट केबल लगाई है, तो ये वाईफाई वाले पे नहीं लगाई है। जब आप केबल जी सर। लगाते हो तो वो आप लगाते हो दूसरे पोर्ट पे, यानी ऐसे मान लो आप कि आपके लैपटॉप पे दो इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं, एक हो गया वाईफाई ओके। वाला वायरलेस वाला और एक हो गया वायर्ड वाला जिसमें आपने केबल लगाई है, तो वो दोनों जी सर। अलग अलग है। अभी ये वाईफाई कनेक्टेड है आपका, तो आपका इस तरह से शो कर रहा है, तो हो सकता है आपने इस वाले पे दे दिया हो। आपको जी क्या सर। करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से भी जा सकते हो, चेंज अडेप्टर ऑप्शंस में गए आप यहाँ पे, तो ये पेज ओके खुल गया। यहाँ पे आपको वाईफाई का अलग दिखेगा और ये इथरनेट वाला अलग दिखेगा, ओके ओके सर, समझ गया। ठीक है। तो आपको यहाँ से इजीली देखने में भी समझ में आएगा कि हाँ ये एक्चुअली कहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहे हो आप, ठीक है। तो आप इस तरह जी से सर। आईपी एड्रेस दे देना वहाँ पे। जी और दूसरा ये कि आपकी जो फाइबर वाली केबल जो आपकी आई है मॉडेम पे लगी हुई है, यहाँ पे सपोज ये जी आपका जी बीएसएनएल का मॉडेम है, जी ठीक। तो उन्होंने जब बीएसएनएल वाले अगर ये बोल रहे हैं कि आपका इंटरनेट चल गया है, तो आपने लाइट तो जी देखी है ऑन है। अगर ये चेक जी करना है कि बीएसएनएल का इंटरनेट चला है या नहीं चला, तो बीएसएनएल के पीछे आपके कुछ पोर्ट दे रखे होंगे। पहले तो इसका जी बीएसएनएल का वाईफाई भी होगा, बीएसएनएल जो आपका मॉडेम इसका वाईफाई भी होगा। जी तो आपके जी वाईफाई से कनेक्ट करके देख सकते हो। लैपटॉप लैपटॉप है ना आपका, तो लैपटॉप के उसमें आप क्या करो, इसकी एसएसआईडी और पासवर्ड वाई डाल दो। वाईफाई वाईफाई नहीं होगा सर शायद। इसमें वाईफाई तो आजकल सभी मॉडेम में आ रहे हैं जितने भी होते हैं, बीएसएनएल के हो चाहे कोई भी हो। अगर नहीं हम्म, है वाईफाई चलो ठीक है, कोई नहीं, जी अगर हम मान के चलते हैं वाईफाई नहीं है, ठीक है, तो इसके जी पीछे पोर्ट दे रखे होते हैं RJ45 कनेक्ट करने के लिए, जी है जी है ना। बिल्कुल है। तो कोई जी एक केबल उठाओ, आपको स्ट्रेट ठीक थ्रू है। केबल उठानी बतानी, टाइप बताई थी ना, स्ट्रेट थ्रू केबल और जी जी क्रॉस केबल, तो समझ आपको गया स्ट्रेट थ्रू है मेरे केबल पास। लेनी है, हाँ। और वो केबल एक लगा ली। मॉडेम के किसी एक नॉर्मल पोर्ट में लगाना। अलग अलग पोर्ट ठीक है। होते हैं ना, कलर वाइज अलग अलग दे रखे जी होंगे। आप उसके एक जी नॉर्मल पोर्ट में लगाना और अपना दूसरा किस में लगाना, लैपटॉप में, ठीक है। ठीक है। लैपटॉप में अगर अपने आप इंटरनेट चल जाता है, केबल लगाते जी ही क्या होगा, इंटरनेट जी चल जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप आईपी एड्रेस ले लेगा बीएसएनएल से। जी और इंटरनेट अगर चल जाता है इसका मतलब बीएसएनएल की तरफ से इंटरनेट चल रहा है आपका, जी ओके। जी और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको नॉर्मली केबल लगानी है, कोई जी आईपी एड्रेस नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ठीक है। जी बस ये चेक कर लेना अपने पीसी पे, एक लेकिन सेकंड। चला नहीं था सर, ये चीज मैंने करी थी आज। हाँ, पीसी पे भी देखो, ये करने पे क्या होता है, पीसी पे आपको क्या करना है, हमने बोला प्रॉपर्टीज खोल लेना उसकी, जी और प्रॉपर्टीज खोल के सपोज आपने इस वाले पे केबल लगा रखी है, ठीक है। जी इस जी वाले पे आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में आके और यहाँ पे क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइनमेंट पे है या नहीं है, अगर आपने बीएसएनएल से कनेक्ट कर रखा है, ओके। ठीक है। अगर ये ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे लगा रखा है आपने, तो वो बीएसएनएल से आईपी ले लेगा। और अगर ठीक है। आपने यहाँ पे आईपी दे रखा है, पहले से फिल कर रखा है, तो क्या करेगा ये कि जो आपने आईपी एड्रेस दे रखा हो सकता है आपने किसी और नेटवर्क का दे रखा हो, जी जी जिसकी जी वजह से बीएसएनएल की पे आपका ये आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, और बीएसएनएल इस आईपी एड्रेस को नहीं समझ रहा है क्योंकि ये इसके पास जी है ही नहीं, जी ठीक है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, इंटरनेट ना चल रहा हो। जी तो आपको क्या करना है, ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सारे राउटर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस के लिए सेट रहते हैं, ओके। ठीक है। ओके करना, ओके करना, यहाँ पे भी ओके करना, और नेट चला के देखना, चल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। और अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप बीएसएनएल वाले को बोल सकते हो, कहना भैया मैंने आपके बीएसएनएल वाले पे ही एक पोर्ट पे अपना लैपटॉप लगाया हुआ है, ठीक। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस के लिए हमने कर रखा है डीएचसीपी से। जी और जो आईपी एड्रेस अगर आपको चेक करना है ना कि आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है, वो भी आप जी देख सकते हो। कैसे, सपोज हमें इस पे आईपी एड्रेस मिला है, तो हम क्या करते हैं, वाईफाई वाले की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, जी और एक सेकंड, प्रॉपर्टीज पे नहीं, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करके जाना है स्टेटस पे, ठीक है। जी स्टेटस पे जाओगे तो आपको स्टेटस में दिखता है क्या, कुछ ऑप्शंस दिखते हैं ये, आप जी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, डिटेल्स पे आपको आईपी एड्रेस दिख जाएगा। इससे आप बता सकते हो कि भैया हमें डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर ये नहीं मिल रही होगी तो इसकी जगह आपको 179 करके कुछ आईपी एड्रेस दिखाई पड़ेगा,
ओके ठीक है, अगर ये आईपी इस तरह से नहीं आ रहा है 192 या 10 की सीरीज का, कुछ और जी सीरीज का आईपी एड्रेस दिखाई पड़े, मतलब 179 जी 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 इस सीरीज का आईपी दिखाई पड़े आपको, तो समझ जाना कि आपको डीएससीपी से आईपी नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है, तो आपसे बोल देना कि भैया हमने कनेक्ट कर रखा है लेकिन हमें डीएससीपी से आईपी भी नहीं मिल रहा है, हमें ओके 179 यानी से अपीपा अपीपा सीरीज की बोलते हैं आईपी एड्रेस, जी जी ऑटोमेटिक जी प्राइवेट आईपी असाइनमेंट। ठीक है, तो जी कहना हमें डीएससीपी से आईपी भी नहीं मिल रहा है और हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है ओके बीएसएनएल के राउटर के थ्रू। ठीक है, तो उसे बता सकते हो कि इसका मतलब बीएसएनएल के एंड से कोई दिक्कत है। वैसे अगर वो बोल रहे हैं आपके बीएसएनएल वाले राउटर में जो इंटरनेट वाली लाइन, जो लाइट वगैरह ऑन हो रखी है सारी कुछ, तो जी आपका इंटरनेट चलेगा मेरे जी ख्याल से। और उसके बाद बात आती है क्या, आपके लोकल नेटवर्क की। जी ठीक है, तो ये रहा आपका बीएसएनएल का राउटर, और यहाँ से क्या होगी, एक केबल आई होगी, जैसे कि वो आपके सर्वर वाले बता रहे हैं। बीएसएनएल जी की केबल आप बोल रहे हो, आपका आईपी इनक्रिप्टर है उस पे लगी हुई है ना, जी उस पे ही लगी है या किसी और पे लगी हुई है? नहीं, आईपी इंक्रिप्टर पे है वो लैन वाली जो हमारी पोर्ट, ठीक जो है, मेन है ना। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि आईपी इनक्रिप्टर वाली जो केबल इस पे लगी हुई है, वो वाली केबल निकाल के आप कहीं और लगाओ, ये बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो बोल रहा है मतलब, हाँ मतलब यही था कि मतलब ये जो, वाली केबल निकाल के अपने लैपटॉप पे लगा लो, ये बोल नहीं रहे नहीं, वो हैं। आईपी इंक्रिप्टर वाले एंड से निकाल के यहाँ सीधा से, वो बोल रहा यहाँ से, मतलब वही। जी जी, जहाँ से। ओके, यहाँ से निकाल के वो बोल रहे हैं कि ये वाली केबल उन्होंने बोला है, सपोज जी यहाँ पे आपका रखा है लैपटॉप, ओके, तो अब वो ये कह रहे हैं ये वाली केबल यहाँ से हटा के और इस पे जोड़ लैपटॉप दो, को जोड़ो, लैपटॉप पे जोड़ दो। और वो जो उन्होंने मेरे को आईपी वगैरह दिया वो भर के देखो और पिंग करके देखो कि पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा उससे। नहीं तो जो उन्होंने, अगर लैपटॉप पे लगा रहे हो तो आपको आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो आपको बीएसएनएल से डायरेक्टली खुद से आईपी मिलेगा ना। जी जी, हो सकता है क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि मैं लैपटॉप कनेक्ट करूंगा। नहीं, चाहे आप लैपटॉप कनेक्ट करो या डेस्कटॉप कनेक्ट करो, कुछ भी कनेक्ट करो, तो यहाँ पे जी आपको आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ तो बीएसएनएल से कनेक्ट है ना ये वाला, जी जी जी। तो यहाँ तो इसको बीएसएनएल से आपको खुद ही से आईपी मिलेगा। ओके ओके। यहाँ उन्होंने बीएसएनएल का ही मॉडेम लगाया है ना। जी जी ओके, देखो हम आपको दिखाते हैं बीएसएनएल का मॉडेम किस टाइप का आता है, पहले तो आप बताना क्या इसी टाइप का कोई मॉडेम लगा हुआ है, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और टाइप का लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। BSNL होम राउटर, इमेजेस में देखते हैं किस टाइप का लगा हुआ है, आपको कुछ दिख रहा है? ये कुछ इस नहीं टाइप नहीं, का ऐसा नहीं है। इस टाइप का, ये पहले इस टाइप के लगे होते थे। नहीं नहीं सर, ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। जो ये छोटा सा डिब्बा पड़ा है ना, नेट लिंक जीपी ऑन, एक एक सेकेंड दो रुकना, तीन चार, फिफ्थ नंबर पे। ये जी, इस ऐसा टाइप डिब्बा का है लगा कि हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, अच्छा, ऐसा लगाया उसने आज। इस टाइप का, जी जी, ऐसा है। हाँ जी, बस ऐसा ही है, बस मतलब ऐसे ही है। दो उसके ये अपने पोर्ट है, और एक हम्म, उसने अडेप्टर लगाया बस। ओके, ये कुछ ये दिख रहा है ऐसा, हम्म, मतलब ऐसा या ही है, मतलब हाँ, थोड़ी सी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज है, लेकिन है ऐसा ही है। ये कुछ चेंज होगा, हल्का सा इस टाइप का ही दे रखा होगा है ना। जी 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 ये भारत फाइबर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से बीएसएनएल यही वाले दे रहे हैं आजकल। जी। ठीक है, तो इसमें देखो वाईफाई एंटीने दे रखे, आपके में भी दे रखे होंगे। नहीं, एंटीने सर हमारे एंटीने नहीं है, हमारा सिर्फ छोटा सा डिब्बा है बस। जैसे जैसे एक आया नीचे आया था, ये अ, जो ये सेंटर में पड़ा, ये इसके साथ वाला, ये ये ऐसा है बस, जैसे इसके पावर आ रही है ना ऐसे, ये हाँ, वाला ऐसा है वो। एंटीने वैसे इसमें भी लगे हुए हैं। विदाउट ये एंटीने नहीं वाला है तो नहीं, उसमें बस। विदाउट एंटीना वाला। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है सर। उसके ऊपर जैसे जैसे मैंने अभी दिखाया था कि उसके ऊपर ही बस डॉट्स लाइट बनी है, बस वैसा है। विदाउट एंटीना, वही फर्स्ट फर्स्ट जैसा ही है।
लेकिन इसमें तो एक ही पोर्ट दिख रहा है RJ45 वाला, जी जी, इसमें एक है, उसमें दो है। उसमें दो हैं। ये तो नहीं है। जी ऐसा ही है। ओके। हाँ, ये BSNL वाला ही है। ठीक है, तो इसके एक पोर्ट पे आपका लगा होगा, वहाँ पे कनेक्टर जो आपका लगा हुआ जी है ना? जी। ओके। तो इसमें भी मेरे ख्याल से आपका कनेक्ट रहता होगा। ठीक है, आप उससे पूछ के देख लेना, जो BSNL वाला है ना, हम्म। उससे पूछ के देख लेना। अगर कोई वैसा लगे कि उससे आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ये पूछ सकते हो। पहला तो कि जो BSNL वाला है ना, अगर हम इससे कोई लैपटॉप कनेक्ट कर रखें तो इससे DHCP से IP मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें, पहले ये पूछ लेना। ठीक है, ओके। इसमें DHCP ठीक है। सर्वर होता है या नहीं होता, आप ऐसे पूछ सकते हो कि हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक IP मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, या हमें मैनुअली कन्फिगर करना पड़ेगा। DHCP ना। हाँ, ये हमने बताया था ना, ऑटोमेटिक IP एड्रेस जी जी। असाइनमेंट, ये। हेलो। जी सर। ओके। चलो, आज डिस्कस तो बहुत कुछ करना था, लेकिन रिकॉर्डिंग भी हमने बंद नहीं की थी, इतने दिन तक तो चलती रही। चलो, प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं हम ये IGRP के आज। जी। ओके, अभी तक हम ये राउटर यूज़ करते हैं, कुछ आज इधर वाले भी राउटर यूज़ करके देख लेते हैं। अभी तो हमने ये वाला किया था ना। चलो, इस जी। पे करके देख लेते हैं। ओके, सपोज हमने 3 राउटर ले लिए हैं यहाँ पे। एक स्विच ले लिया है। एक PC।
ओके, सपोज ये हमारा फेसबुक सर्वर है, जी और ये हमारा इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट पे जो राउटर्स लगे हैं वो है। ये जी हमारा होम राउटर हो गया और यहाँ से हमारा पीसी कनेक्टेड है। अब जो हम नेटवर्क देंगे वो लिख लेते हैं। ये लोकल नेटवर्क रहेगा 1.0/24। यहाँ पे दे देंगे हम 100 का देते हैं, 1.1.1.0/30 का। ओके, /30 में पता है ना कौन कौन से आईपी एड्रेस रहते हैं, याद है? जी जी ओके, यहाँ हम दे देंगे 102.1.1.0 का, 1.1.1.1.0/30 का। और यहाँ पे भी हमारा लोकल नेटवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 192 का ही दे देंगे, 192.168.2.0/24। ओके, 101 कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 10 का .10, यहाँ पे हम कर देंगे .10 नहीं, यहाँ पे यहाँ पे करेंगे .1, यहाँ पे करेंगे .2, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे .2 और यहाँ पे करेंगे .1। ओके, और इसे यहाँ पे भी .2 दे देंगे और इसका रख देंगे यहाँ पे .20, इसका कर देंगे यहाँ पे यहाँ 10 कर देते हैं। अब जब यहाँ .10 किया तो इसके राउटर के इंटरफेस पे .1 ही कर देंगे। ओके, ठीक है, तो कुछ जी सर ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे क्या, EIGR पे। रिप हम कॉन्फ़िगर करके नहीं देखेंगे, आपको मैं बता दिया था। रिप हमने शायद पहले करके भी दिखाया है आपको थोड़ा बहुत, शायद, मुझे ध्यान नहीं जी है। जी और अगर नहीं दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिप आज की डेट में यूज़ नहीं हो रहा है और हमारे कोर्स में भी रिप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम IP एड्रेस कन्फिगर कर लेते हैं, 192.168.1.10 हो गया, 192.168.1.1 हो गया डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर ओके, राउटर पे आ जाते हैं हम। तो ये कुछ दिख रहा है ना इस टाइप का, ये हम राउटर जो होता है ना एक्चुअली में हमारा ऐसे ही दिखता है। जूम इन ओके करते हैं, ये ऐसे ही दिखता है हमारा एक्चुअली में। आप चेक करोगे इसकी इमेजेस वगैरह तो आपको ऐसे ही दिखेगा। नोकिया यहाँ पे इनेबल करते हैं, config t, देन होस्ट r0 इंटरफेस। अब यहाँ पे ये देखो इसके जो इंटरफेसेस हैं क्या दिख रहे हैं, गिग इंटरफेस 0/0/0। तो इसी तरह से आपको इंटरफेस टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, है ना, पोर्ट जी आईपी सर एड्रेस कुछ अलग दिखते हैं आपको, कहीं पे 0 डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं 0/0 इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें इंटरफेस में जाने के लिए क्या करना है, गिग 0/0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट एक्सिट। पहला इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया हमारा। अब आते हैं दूसरे पे, गिग 0/0/1 पे, IP एड्रेस 101.1.1.1 255.255.255.252। ठीक है, /30 किया था हमने। जी ओके, नो शट। इसमें हमें कौन कौन से IP एड्रेस मिलेंगे, सिर्फ दो IP एड्रेस, 1 और 2। 3 हो जाएगा हमारा क्या, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास IP एड्रेस कन्फिगर होगा इस वाले राउटर पे,
इस पे आ जाते हैं हम। नो इनेबल कॉन्फिग टी, ये होस्ट है हमारा R1, इंटरफेस गिग 0/0/0, आईपी एड्रेस 101.1.1.2, ठीक है, 255.255.255.252, नो शट एग्जिट। अब दूसरा इंटरफेस क्या है हमारा 0/0/1, इस पे हमें आईपी एड्रेस देना है 102.1.1.1 ही देना था क्या, ओके 1 देना, ठीक है, 255.255.255.252, नो शट एग्जिट। दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गए हमारे। टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 101.2 एंड 102.1.1, यहाँ पे आ जाते हैं हम। नो इनेबल कॉन्फिग होस्ट R2, interface gig 0/0/0, now IP address 102.1.1.2, no shit exit, ठीक है, interface gig 0/0/1, IP address 192.168.2.2 दे देते हैं, 255.255.255.0। हो गया हमारा IP एड्रेस कॉन्फ़िगर यहाँ पे भी। जी सर। ओके, अब आते हैं हम सर्वर पे। वन 192.168.2.20, 192.168.2.2, 2.2 यहाँ पे था, 2.20 यहाँ हो गया। चलो गेटवे देख लेते हैं रीच करके। जी रीच हो रहा है, जी सर। ठीक है, ओके। यहाँ से भी हमारा गेटवे रीच हो ही रहा होगा। कमांड प्रॉम्प्ट 192.168.1.1, ओके। अभी हमें आ रहा है यहाँ से सर्वर पिंग नहीं हो पाएगा, अगर हम पिंग करना चाहें तो 2.20, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई रूट ही नहीं है जाने के लिए। क्या आ रहा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये क्या भेज रहा है यहाँ से कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मेरे पास कोई रूट ही नहीं है यहाँ तक जाने के लिए 2.20 तक। तो EIGRP में हमने क्या बोला था, पहले तो रन करने के लिए कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल रन करने के लिए हमें शुरुआत करनी होती है राउटर से, ठीक है। राउटर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना है। रिप का भी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फिलहाल वो नहीं देखना है हमें। EIGRP OSPF, EIGRP पे आते हैं। उसके बाद हमने बोला था ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मांगता है यहाँ पे, एस नंबर दे सकते हैं हम कैसे, सपोज हमने 10 दिया, ठीक। जी जी सर। उसके बाद हमें बताना होता है नेटवर्क, नेटवर्क बताना होता है। पहले तो हमारे पास बहुत सारे कमांड्स हैं, डिस्टेंस, EIGRP, मैट्रिक, लेकिन हमारे पास जो नेटवर्क कमांड है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनेबल राउटिंग ऑन एन IP नेटवर्क। तो IP नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अगर हम नेटवर्क ये बताएंगे ना तो राउटर क्या चेक करेगा, अपनी राउटिंग टेबल, और देखेगा कि ये जो नेटवर्क है हमारे कौन से इंटरफेस पे रन कर रहा है, ठीक है। वो जी देखेगा कि हमारा ये वाला इंटरफेस है, इस वाले इंटरफेस पे ये नेटवर्क मैच हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस वाले इंटरफेस पे वो इनेबल कर देगा। ये होता है नेटवर्क का कमांड, नेटवर्क का काम। ओके, देते हैं हम नेटवर्क की कमांड, नेटवर्क और 192.168.1.0। एक तो ये हो गया कि हम इसी तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि नेटवर्क ये है, जी ठीक है। दूसरा क्या आ रहा, हमने आपको बोला था ना वाइल्ड कार्ड मास्क, जी सर। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। CR लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर हम देना चाहें दे सकते हैं। ओके। इससे होता ये है कि सपोज हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, मतलब इसी सीरीज़ के, मतलब 192 में हमने सबनेटिंग कर रखी है, ठीक है। 1.0/24 है ये पूरा।
अगर हम इसे सबनेटिंग कर दें और ज़्यादा इसे छोटे छोटे नेटवर्क बना दें बहुत सारे, तो हम चाहेंगे कि सारे नेटवर्क अलग अलग एडवर्टाइज हो, ना कि एक साथ हो, है ना। जी सर। अगर भी हम ये कमांड दे देंगे पूरी 1.0, इसका मतलब क्या हो गया, /24, मतलब सारे ही नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए इसके। मतलब इस रेंज में जितने भी नेटवर्क आएंगे, जितने भी आईपी एड्रेस आएंगे, सारे एडवर्टाइज हो गए। लेकिन अगर हमने इसे सबनेट कर रखा हो, जैसे कि हमने बोला था ना आपको, अगर हमने /32 का दे रखा है, क्या, सॉरी /30 का दे रखा है सबनेट्स, तो सबनेट्स में क्या होएगा, 192.168.1.0। एक तो ये हो गया हमारा /30। ठीक है, दूसरा नेटवर्क क्या आ जाएगा हमारा, याद नहीं है, भूल गए। 1.4 आएगा, ठीक है, जी /30, क्योंकि 0, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा हमारा क्या, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उसके बाद हमारा 4 आ ब्रॉड जाएगा यहाँ पे, और फिर ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता चलेगा 5, 6, 7, उसके बाद वन 6, डॉट 7, 8, एट स्लैश 8। थर्टी हो जाएगा। उसके बाद 8 के बाद क्या जी आता है हमारा, 9, 10 आईपी एड्रेस मिलेंगे। उसके बाद 11 हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यहाँ पे हो जाएगा 12 ब्रॉड स्लैश 30। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे नेटवर्क मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जी मल्टीपल नेटवर्क इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। अब हम जी चाहते सर। हैं, अगर हमने ये वाली कमांड एक साथ रन कर दी 1.0, तो वो क्या करेगा, ये सारे ही नेटवर्क एक साथ एडवर्टाइज करेगा। मतलब एक ही समरी नेटवर्क, मतलब एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा और उसमें ही सारे नेटवर्क आएंगे। अगर हम चाहें कि ये वाले नेटवर्क हमें एडवर्टाइज नहीं करने हैं, तो क्या करेंगे हम, तो हमें सबको सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग देनी चाहिए, है ना। जी तो सर। यही चीज़ आपको बताना है चाह रहे थे यहाँ पे हम। तो नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वाइल्ड कार्ड मास्क एड्रेस ऐड कर दें, तो हम उसमें बता सकते हैं कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है। ये ऐसे समझ लो जैसे हमने सबनेट मास्क इसके साथ एडवर्टाइज कर दिया। अगर हम इसके साथ सबनेट मास्क लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 255 और लास्ट में /30 है, तो 30 का मतलब क्या हो गया हमारा वहाँ पे, 252। ये हो गया क्या, सबनेट मास्क। अब इसका हमें वाइल्ड कार्ड मास्क बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, 255 का 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, जी सर। इसका क्या हो जाएगा, 3। 3। ओके, तो 3 में क्या हो रहा है हमारे, सिर्फ ये जो आईपी एड्रेस है ये यही मैच करेगा बस। ओके, चलो, तो ये था हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क का। अगर हम वाइल्ड कार्ड मास्क बताना चाहें तो अभी तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये /24 का नेटवर्क है। अगर हम /24 में भी बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, 0.0.0.255। इससे ये पता चल जाएगा कि ये /24 का नेटवर्क है। ठीक है, हो गया जी ये, सर। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, अब हम दूसरे तरीके से करेंगे दूसरा नेटवर्क, क्योंकि हमारे पास दो नेटवर्क अवेलेबल है ना यहाँ पे, एक तो ये हो गया, एक ये। तो हम दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 101.1.1.0, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इससे ये करेगा क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, क्लास ए का नेटवर्क, क्लास ए का है ना ये। जी सर। ठीक है, तो क्लास ए का नेटवर्क वो क्या कैसे एडवर्टाइज करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, /8, यानी 255.0.0.0, कुछ ऐसे एडवर्टाइज करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब हम उसे बताएं कि /24 में एडवर्टाइज करना है इसे, मतलब 255.255.255.0। बल्कि यहाँ पे /24 भी नहीं है, ये है /30 जो हमने आईपी एड्रेस दे रखा है। तो लास्ट में होएगा क्या, 252। तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि कैसे एडवर्टाइज करना है। ओके, तो ये वाला एड्रेस जो है जी हम सर। क्या कर सकते हैं, पहले तो हम डायरेक्टली ही ऐसे ही एडवर्टाइज कर सकते हैं 1.0 करके। और आगे हमें फिर लास्ट में एक और कमांड देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या देनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, क्लास फुल इसे एडवर्टाइज कर देगा। अब हमने इसे बोला नो ऑटो समरी, इस तरह से लिख के जब हम बताएंगे उसे, तो वो क्या करेगा, इसे एज ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल एडवर्टाइज करेगा। ओके, ठीक है, जी अब इसे /30 एडवर्टाइज करेगा ये। तो ठीक है, ये कमांड हो गई हमारी। ये दोनों कमांड रन करते ही हमारा क्या होगा, इस वाले इंटरफेस पे और इस वाले इंटरफेस पे, दोनों पे ये IGR पे हमारा रन करने लगेगा। और राउटर जो होगा हमारा हेलो भेजने लगेगा इन दोनों ही इंटरफेस पे। नाउ अब हम दूसरे राउटर पे आ जाते हैं। राउटर
EIGRP। अब जो हमने AS नंबर यहाँ पे दिया था ना, सेम AS नंबर हमें वहाँ पे भी देना होता है। राउटर EIGRP 10, आपको बोला था ना डिफरेंट AS नंबर अगर होंगे तो वो एडजेसेंसी फॉर्म नहीं करेगा। जी ठीक है, तो ये जो AS नंबर हमने वहाँ दिया था सेम हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट AS नंबर का वो डिफरेंट डेटाबेस तैयार कर रखता है, उसे ऐसा लगता है एक नया प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जी सर। ओके, यहाँ पे हम नेटवर्क की कमांड देते हैं। सपोज नेटवर्क कमांड दी हमने 101.1.1.0। ओके, दूसरी देखो जैसे हमने ये कमांड दी वैसे उसने क्या किया, नेबरशिप ऑन आ गई इस वाले इंटरफेस पे आ गई ऑन। क्या लिख के आ जी रहा है, नेबरशिप चेंज, नेबर ने- चेंज, जी IPEIGRP10 नेबर, जो ये तो जो था इसका इसे मैसेज रिसीव हुआ, नेबर 101.1.1 इज अप न्यू एडजेसेंसी। ओके, दूसरा नेटवर्क हम एडवर्टाइज करते हैं यहाँ पे, नेटवर्क 102.1.1.0। अगली कमांड देंगे नो ऑटो समरी। जैसे हम नो ऑटो समरी करेंगे ना, नेबर डाउन जाएगा फिर अप आएगा। देखो दोबारा से डाउन तो नहीं गया, यहाँ पे उसने क्या किया, नेबर चेंज का मैसेज भेजा है कि नेबर 101.1.1.1 रीसिंक समरी जी कॉन्फ़िगर्ड। मतलब उसने दोबारा से सिंक किया और समरी कॉन्फ़िगर्ड उसने, मतलब नो ऑटो समरी जो हमने कमांड रन की, पहले उसने भेजा होगा क्या, अपना जो एड्रेस जो भेजता है ना, पहले क्या भेजा होगा उसने 101.1.1.0 का एड्रेस, मतलब /8 का। इस वाले एड्रेस से इसने क्या किया, नेबरशिप बनाई। लेकिन जैसे हमने ये नो ऑटो समरी कमांड की, उसने क्या किया, 8 की जगह उसने क्या कर दिया /30। ठीक है, इस बार उसने जब जी /30 बनाई इसीलिए उसकी नेबरशिप यहाँ पे रीसिंक हुई है। ओके, दोनों ही हमने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए हैं। अब हम आगे वाले राउटर पे आते हैं, लास्ट जो है हमारा राउटर EIGRP10 नेटवर्क 102.1.1.0 नेटवर्क 192.168.2.0। वाइल्ड कार्ड मास्क जो हमने बताया था वो कोई उसमें डाउट तो नहीं है अभी? नहीं सर। तो आप यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क अगर देना है तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट मैच बताने के लिए होता है कि आपको कितने बिट्स एक्चुअली मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जीरो बताते हैं इसका मतलब होता है हमें ये एग्जैक्ट मैच करने हैं, और लास्ट में जो हम बताते हैं एड्रेस, इसका मतलब होता है कि इतने बिट्स आप छोड़ सकते हो, मतलब इतने बिट्स छोड़ सकते हो, लेकिन जो शुरुआत के जो बिट्स हैं वो मैच जरूर करने चाहिए। जीरो का मतलब होता है कि वो बिट्स आपको जरूर मैच करने हैं। ओके ओके, चलो ये हो गया। नो ऑटो समरी कन्फिगर कर देते हैं हम यहाँ पे भी। अब आते हैं हम किस पे, R1 पे, सॉरी R0 पे। एग्जिट किया मैंने, शो IP रूट। अब जो EIGRP के आपके रूट होते हैं जी वो D से पता चलते हैं। क्या, कैपिटल D जो होता है वो आपका बताता है कि ये EIGRP से लर्नड रूट है, ओके EIGRP द्वारा। तो 102.1.1.0 जो कि हमारा यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, वो वाला इसे कहाँ से मिला, 101.1.2, यानी यहाँ पे जो IP एड्रेस है इसने इसे एड्रेस भेजा, इसे इसे इस रूट के बारे में बताया है। ओके, दूसरा कहाँ जी से आ रहा है, 192.168.2.0 का /24। और ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, /30 दिख रहा है। जी इससे इसे पता चल रहा है कि हाँ, नो ऑटो समरी की वजह से कि हमें ये /30 का रूट लर्न हुआ है। अगर हम नो ऑटो समरी वाली कमांड नहीं चलाते तो ये क्या करता, क्लास फुल राउटिंग अपडेट भेजता। जी ठीक है, तो इसे यहाँ पे /8 की इंफॉर्मेशन भेजता, ना कि /30 की। ठीक है, तो दो रूट इसके पास लर्न हुए हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारी कनेक्टिविटी तो फिलहाल आ ही गई है। ठीक है, तो अभी हम रीच कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ से हम सर्वर रीच कर पा रहे हैं ना। जी सर। ठीक है, 2.20।
तो अभी तक तो कमांड्स को समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं आई नहीं होगी। नहीं सर। सिंपल कमांड्स थी। अगर आप जी ज़्यादा ध्यान ना उस पर करो, पेपर में नहीं पढ़े होगे तो क्या, राउटर EIGRP एंड देन AS नंबर, देन आपको नेटवर्क देना है जो भी एडवर्टाइज करना है, नेटवर्क जो कनेक्टेड नेटवर्क है, सपोज 101 का नेटवर्क है तो वो दे दिया, और जो भी नेटवर्क है आपके जितने भी इंटरफेस पे हैं वो आपको बता देने हैं, 192.168 जो भी है। ओके। या फिर एक और भी तरीका होता है, वो चलो अब हम कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो ये जो सिंपल तरीके थे, आपने नेटवर्क बता दिया और आपको नो ऑटो समरी की कमांड दिया। जी ठीक है, ताकि वो जो क्लासफुल नेटवर्क होता है ना वो एडवर्टाइज ना करे, क्लासलेस नेटवर्क की मतलब जो हमारे सबनेटिंग वाले नेटवर्क होते हैं वो भी एडवर्टाइज करे, ना कि फुल क्लास नेटवर्क एडवर्टाइज। ठीक है। इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं? डिसएडवांटेज तो नहीं, बेनिफिट ही है। ठीक है। और अगर क्लास फुल जी नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा तो उसके क्या नुकसान है वो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है सर। तो ये 3 कमांड्स हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस ये कमांड रन करो और सारे राउटर पे जी राउटर EIGRP रन होने लगता है। ओके। ओके। बाकी इसके जी बारे में और भी चीज़ें हैं काफ़ी। चलो सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आपको कल बताया था, शायद आपको ध्यान है भी या नहीं, देख लेते हैं। हाँ, तो EIGRP के बारे में हमने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, लाइक EIGRP की AD वैल्यू क्या होती है, याद है? एडी वैल्यू। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की एक AD वैल्यू होती है ना। स्टैटिक राउट की हमने बताया जी था क्या होती है, 1। 1। स्टैटिक राउट की हमने बोला था ना 1 होती है। जी तो रिप की भी बताई थी हमने 120। जी जी। तो EIGRP की भी हमने बताई थी, अगर आपको याद हो तो बताइए क्या बताई थी। 2 मिनट सर, तो यार कोई नहीं, टाइम ले लो। शायद शायद 5 थी उसकी। 5? शायद। कोई हाँ, नहीं। शायद 5 ही थी। नोट्स बना रहे हो ना? जी जी, नोट्स मैं बना रहा हूँ। Okay, चलो कोई नहीं, वैसे नोट कर लिया करो ये सारी चीज़ें भी। AD वैल्यूज जी की उसकी 90। 90। ठीक है। ओके। तो रिप की 120 है, AD वैल्यू इसकी क्या है, 90। 90। अब रिप में हॉप काउंट हुआ करते थे 15 तक, है ना? मैक्स हॉप काउंट जी कितना था, 15। EIGRP का डिफॉल्ट जो रहता है ना, EIGRP की डिफॉल्ट हॉप काउंट जो रहेगा, लिख देते हैं यहाँ पे, हॉप काउंट 100 है डिफॉल्ट। ओके। और इसे लेकिन हम कन्फिगर कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट है आपका, डिफॉल्ट लिख देता हूँ डिफॉल्ट, लेकिन इसे आप कन्फिगर करके 255 तक कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट 100 ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतने हॉप्स आप ओके। देखेंगे नहीं वैसे। ये हॉप का मतलब होता है कि एक रूट तक पहुंचने के लिए आपके कितने हॉप्स बीच में आएंगे, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अम, एक तरह से कि इतने हॉप के बाद आपका जो पैकेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो यूजलेस, जाएगा। यूजलेस हो जाएगा, मतलब ड्रॉप कर देगा राउटर। जी जी सर। ओके। तो ये था आपका हॉप काउंट। इसके बाद एल्गोरिदम एक बताया था हमने, एल्गोरिदम कौन सी यूज़ करता है? ये जीआरपी एल्गोरिदम यूज़ करता है। ज़्यादातर जी सारे रोटी प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कोई ना कोई। ओके। रिप की ध्यान है? रिप की वैसे हमने तो कोई ज़रूरत नहीं है रिप की चीज़ें याद रखने की, लेकिन फिर भी इसकी थी वेलमैन फोर्ड। वेलमैन, हाँ वेलमैन फोर्ड। बेल। ठीक है, ये जो एल्गोरिदम यूज़ करता था, वेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। और इसकी जो थी वो हमने बताया था डुअल, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ओके। ठीक है, वैसे डुअल के नाम से याद रखो तो इजी याद रहेगा आपका। ये जीआरपी डुअल जी यूज़ करता है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। ओके।
हम्म, वैसे एडी वैल्यूज जो होती है ना, हमने यहाँ लिख रखा है, तो एडी वैल्यूज ईआईजीआरपी की दो होती हैं एक्चुअली, इंटरनल और एक्सटर्नल रूट के लिए। तो इंटरनल एक्सटर्नल रूट अभी हमने बताया नहीं वैसे आपको, ओके तो कोई नहीं, अभी याद रखने के लिए रख सकते हो। वैसे एक्सटर्नल रूट के लिए होती है 170। वैसे अगर कोई 170 नॉर्मली पूछता है आप 90 बता सकते हो, ठीक है। ओके वैसे एक्सटर्नल रूट और भी कुछ होता है, बाद में हम इसके बारे में बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये सीजन पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं है वैसे। ओके सर। हाँ, और अपडेट्स के बारे में कुछ बताया था हमने आपको, अपडेट्स ध्यान हो तो। ये आईजीआरपी अपने, सॉरी, रिप अपने अपडेट्स कैसे भेजता था, रिप वर्जन 1? अभी सर मेरे ध्यान में है। रिप वर्जन अपने अपडेट्स करता था ब्रॉडकास्ट, ठीक है। वर्जन 2 में उन्होंने जी क्या किया था, मल्टीकास्ट कर दिया था कि हाँ मल्टीकास्ट करेंगे। जी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता था क्या, 224.0.0.9। नहीं और ई आई जी आर पी जो था, ई आई जी आर पी में क्या आया, ई आई जी आर पी क्या करता है, सिर्फ मल्टीकास्ट, ओके ब्रॉडकास्ट का कोई सीन नहीं है ई आई जी आर पी में। और मल्टीकास्ट किस एड्रेस पे करता है, 224.0.0.10, 224.1 ठीक है। जी रिप में आपके पीरियडिक अपडेट्स भेजता था। अपडेट्स कितने टाइम के बाद जाते थे, ध्यान है? एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकेंड पे अपडेट एवरी भेजता था। 30 सेकंड्स। हर 30 सेकेंड पे वो राउटिंग टेबल पूरी उठा के भेज देता था सामने वाले नेबर को। जी ई आई जी आर पी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ई आई जी आर पी में जी वो जब नेबरशिप स्टेब्लिश कर रहा होगा तभी सारे रूट्स वगैरह एक्सचेंज कर लेगा, जो भी करेगा। जी और उसके बाद वो क्या पीरियडिक अपडेट्स नहीं भेजता है, ओके ठीक है। जी कोई पीरियडिक अपडेट मतलब हर 30 सेकंड पे नहीं जाएगा। इसमें क्या होता है, हेलो भेजता है, हर 5 सेकंड पे हेलो भेजता है। जी पीरियडिक अपडेट जो होते हैं, पूरे अपडेट्स जो भेजते हैं, तो उसमें काफ़ी बर्डन होता है क्योंकि अपडेट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अपडेट्स बहुत जी बड़े होते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे अपडेट नहीं। ई आई जी आर पी क्या करता है, ई आई जी आर पी सिर्फ टोपोलॉजी जब चेंज होती है तभी वो क्या करता है, ट्रिगर्ड अपडेट भेजता है। ट्रिगर्ड जी अपडेट बोलते हैं जिससे, ठीक है। सपोज कोई लिंक डाउन गया, उसने अपडेट भेज दिया एक कि हाँ वो लिंक, सिर्फ उसी लिंक के लिए अपडेट भेजा है कि ये लिंक डाउन गया, जी ओके। ना कि पूरी राउटिंग टेबल का फुल अपडेट। कोई नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं याद रखने वाली, तो ठीक कोशिश करो कि ये आपको याद हो। जी सर ये इस तरह से, जैसे हमने बताया ना आप नोट्स बना रहे हो, तो इसी तरह से कुछ नोट्स बना लो जिसमें जी जी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की रहे। कॉमन ठीक है सर इन्फॉर्मेशन जो आपको रखनी होती है राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, वो हमने यहाँ पे बता दी, लाइक उसकी एडी क्या है, जी ठीक है, हॉप काउंट क्या है, अगर हॉप काउंट यूज़ कर रहा है तो मैट्रिक जो जी है वो क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपडेट्स कैसे जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है उसका, हेलो जी जा सर रहा है तो उसके टाइमर क्या है हेलो के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यही सारी चीज़ें जी पूछी जाती हैं। ओके, चलो इसके बारे में, ई के बारे में कल बात करेंगे और भी ज़्यादा, ठीक है सर ठीक है। कल मिलते हैं फिर हम लोग क्लास में। ओके सर जी सर ओके, थैंक यू सर ओके, टेक केयर।